रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताने पर अमेरिकी यहूदी समुदाय की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी यहूदी कमेटी एजेसी ने कहा कि हम अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत पर किए जा रहे हमलों से हैरान और बेहद परेशान हैं। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन जंग को मोदी का युद्ध कहा था। एजेसी ने इसे घिनौना आरोप बताया है। कमेटी ने कहा कि भारत कच्चे तेल के लिए रूसी तेल पर निर्भर है, लेकिन भारत पुतिन के युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं है। भारत एक सहयोगी लोकतंत्र है और अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। भारत महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में अहम भूमिका निभाता है। इस अहम रिश्ते को फिर से मजबूत करने का समय आ गया है। अमेरिकी कमेटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य यहूदियों और अन्य लोगों के धार्मिक और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देना है। कमेटी के अमेरिका में 25 क्षेत्रीय कार्यालय, 13 विदेशी कार्यालय है। भारत पर मुनाफा कमाने का आरोप। ट्रंप के एडवाइजर नवारो ने आरोप लगाया कि यूक्रेन जंग से पहले भारत 1% से भी कम रूसी तेल इंपोर्ट करता था, जो कि अब 30% से भी ज्यादा यानी 15 लाख बैरल प्रतिदिन है। इस इजाफे की वजह घरेलू मांग नहीं है, इससे भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। हालांकि भारत का कहना है कि रूस से तेल खरीदने का उद्देश्य बाजारों को शांत करना है। हम कीमतों को स्थिर रखने के लिए रूस से तेल खरीद रहे हैं। यह राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों के हित में है। इसी तेल खरीद को लेकर भारत पर अमेरिका ने 25% पेनाल्टी टैरिफ लगाई है। कैसे हो सकता है भारत का टैरिफ कम? भारत पर जुलाई महीने में अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया गया था। इस दौरान 80 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाए गए। बाद में ट्रंप ने इसमें 25% पेनाल्टी टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया। भारत पर लगे टैरिफ को कम करने के बारे में जब व्हाइट हाउस सलाहकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसको कम करना बेहद आसान है। अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो उसे कल ही 25% की छूट मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को जापान से रवाना होकर चीन पहुंच जाएंगे। उनका 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन दौरे का प्लान है, जिसमें वो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में पीएम मोदी के इस दौरे को चीन पॉजिटिव नजर से देख रहा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन अब प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर संबंध स्थापित कर रहे हैं। चीनी मीडिया ने क्या लिखा? चीन के मुखपत्र में लिखा गया है, चीन भारत संबंधों में जो सुधार आ रहा है वो साझा रणनीतिक जरूरतों से प्रेरित है। गलवान घाटी की घटना के बाद से दोनों पक्षों ने सीमा तनाव प्रबंधन में काफी संसाधन खर्च किए हैं। धीरे धीरे दोनों देश यह मानने लगे हैं कि सीमा विवादों के बजाय सीमित संसाधनों को आर्थिक विकास और ज्यादा जरूरी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर लगाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इस महीने दोनों पक्ष बॉर्डर मुद्दे में 10 बिंदुओं पर आम सहमति पर पहुंचे और विदेश मंत्रियों की बैठक में 10 परिणाम प्राप्त हुए, जिससे राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संवाद बना रहा और अनावश्यक टकराव से बचा जा सका। चीनी अखबार ने आगे लिखा, चीन भारत संबंधों में गर्मजोशी का वैश्विक भूराजनीतिक परिदृश्य में गहरे बदलावों से भी गहरा संबंध है। 2025 की शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल तेज हो गई है। रूस यूक्रेन संघर्ष में लंबे समय से जारी गतिरोध, मध्य पूर्व में बढ़ते संकट और अमेरिकी घरेलू राजनीति और विदेश नीति में बड़े बदलावों का वैश्विक व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी विदेश नीति सहयोगियों का समर्थन करने से लेनदेन की कूटनीति में बदल गई है और कुछ मामलों में तो सहयोगियों और साझेदारों की कीमत पर लाभ उठाने का रुख भी अपनाया है, जिससे अमेरिका भारत संबंध सीधे तौर पर खराब हुए हैं। इसमें आगे लिखा गया, अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी उनके हितों के लिए खतरा बनने वाली किसी भी नीति के खिलाफ दीवार की तरह खड़े रहेंगे। जब हमारे किसानों के हितों की रक्षा की बात आती है तो भारत कभी समझौता नहीं करेगा। भारतीय अधिकारियों के अनुसार भारत कम से कम 40 देशों के साथ व्यापार विविधीकरण रणनीति को भी आगे बढ़ा रहा है।